लंकेश, बालक शनि अब अपनी माँ को उनका अधिकार सूर्यदेव से किस प्रकार से दिलवाने वाले थे? ये तो शीघ्र ही अब सबको ज्ञात होने वाला था। आवश्यकता थी तो बस उनके सूर्यदेव तक पहुंचने की। आप सभी देवताओं का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मेरे यशस्वी पुत्र यम के अष्ट दिक्पालों में से एक दक्षिण दिशा के दिक्पाल के पद पर स्थापित होने के समारोह में पधारे। आज हम सभी की बधाई का जो पात्र है वो हमारे मध्य है। प्रणाम देवगण। असंख्य स्याह काग यहाँ क्यों प्रवेश कर रहे हैं? आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है अपने पुत्र यम पर, क्योंकि आज से वो ही जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखेगा। वो ही निर्धारित करेगा कि कौन सी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार नरक जाएगी अथवा कौन सी स्वर्ग के सुख भोगने की अधिकारी बनेगी। और उसकी इस उपलब्धि का कारण तो उसकी माता द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा ही है। एक बालक का चरित्र, उसके उत्तम विचार, उसके संस्कार निर्धारित करते हैं, जो उसे उसके माता पिता, विशेषकर उसकी माता द्वारा प्राप्त होते हैं। इसीलिए यम के यमराज पद पर स्थापित होने का श्रेय तो उसकी माता देवी संज्ञा को जाता है। और मेरी माँ, उनका श्रेय उन्हें कौन देगा? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? और मेरे द्वारपाल कहाँ है? मेरी अनुमति के बिना तुम्हें भीतर किसने आने दिया? उन्होंने नहीं आने दिया, मैं तो स्वयं ही भीतर चला आया। रुको, कौन हो तुम? तुम्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं। वैसे भी इनका रोकना मुझे अनुचित था, क्योंकि यहाँ तो मेरा भी अधिकार है। अधिकार? कैसा अधिकार? कौन हो तुम दुष्ट बालक? और ऐसा दुस्साहस कैसे किया तुमने?
दुस्साहस नहीं, इसे मेरा साहस कहिए। पिताश्री, पिताश्री। मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूं। पुत्र, मेरे पुत्र हो तुम, कैसे स्वीकार कर लूं मैं? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण? इसका क्या प्रमाण है आपके पास कि भ्राता यम और बहन यमुना आपके ही पुत्र और पुत्री हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? उसके लिए तो मेरी पत्नी संज्ञा के शब्द ही पर्याप्त हैं। उसी प्रकार मेरी माता के शब्द मेरे प्रमाण हैं। मेरी माता ने कहा कि आप भी मेरे पिता हैं। यदि माता संज्ञा के शब्द आपके लिए पर्याप्त हो सकते हैं, तो मेरी माता के क्यों नहीं? मैं आपसे मेरी माता का वही स्थान, वही अधिकार, श्रेय मांग रहा हूं जो आप माता संज्ञा को देते हैं। किस महत्व, श्रेय और अधिकार की बात कर रहे हो तुम? भ्राता यम के जिन सुसंस्कारों का आप गुणगान गा रहे थे, वो माता संज्ञा से अधिक मेरी माँ देवी छाया से आपके पुत्रों को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मेरी माता को भी मिलना चाहिए एक श्रेष्ठ ममतामयी माँ होने का अधिकार। भ्राता यम को सुसंस्कार प्रदान कर यमराज के पद तक पहुँचाने का श्रेय। जब आपके संतानों को माँ की ममता की सर्वाधिक आवश्यकता थी और उनकी अपनी माँ उस समय अनुपस्थित थी, तो मेरी माँ अपने पुत्र भ्राता मनु से भी अधिक आपकी संतानों का ध्यान रखने का श्रेय, आपकी सभी संतानों से समानता व्यवहार रखने का श्रेय, आपकी अर्धांगिनी के रूप में अपने समस्त कर्तव्य निभाने का श्रेय, आपके तेज और ताप को सहकर अनुपम त्याग की भावना से आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने का श्रेय, दुर्बल और स्वार्थी न होकर अपने स्वामी और अपनी संतानों का परित्याग न करने का श्रेय। इसीलिए वास्तव में जिन्होंने कर्तांगिनी और माँ का कर्तव्य निभाया, उनका उचित अधिकार, उनका स्थान आपके गृह में प्रदान करवाने आया हूँ मैं। आपकी अर्धांगिनी के रूप में उन्हें स्वीकार करवाने आया हूँ मैं। ओह, तो तुम्हारा अर्थ है मेरी अर्धांगिनी के रूप में मेरे साथ रहने का अधिकार। किंतु तुम भूल रहे हो बालक कि तुम्हारी मां ने छल किया था, और छल का परिणाम पुरस्कार नहीं, दंड होता है, दंड होता है, दंड होता है। तुम्हें तो मेरा आभार व्यक्त करना चाहिए बालक कि इस प्रतिरूप को, इस असत्य, इस छल को मैंने दयावश दंडित नहीं किया। वो तो मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि जब मेरे तेज के समक्ष कुछ भी नहीं ठहर सकता, फिर भला देवी संज्ञा मेरे समक्ष कैसे खड़ी रह सकती हैं? क्योंकि पूर्व में उनकी इस कठिनाई से मैं भली भांति अवगत था, और यही मेरे संदेह का आधार बना। और मैं समझ गया कि ये देवी संज्ञा नहीं, उनके स्थान पर कोई और है। अन्यथा ज्ञात नहीं कि ये छल मेरे साथ कब तक चलता रहता है। अनुचित है आपका ये आरोप। अनुचित?
मेरे साथ चलकर मेरी अर्धांगिनी का स्थान प्राप्त करना क्या अनुचित नहीं था? मैं अपनी अर्धांगिनी देवी संज्ञा से अतुलित प्रेम करता हूं, क्या यह अनुचित है? और देवी छाया, जिनका अस्तित्व ही मेरे लिए एक भ्रम के समान था, मेरे द्वारा उनका परित्याग कहां अनुचित? छल मेरी मां ने नहीं किया था, उनसे वचन लिया गया था। उन्हें आदेश देकर विवश किया गया था। विवश किया? क्या मेरी छाया पे मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं उसे आदेश दे सकूं? स्वामी का तेज सह पाना मेरे लिए असहनीय था, इसलिए जो दायित्व निभाने में मैं असमर्थ थी वो मैंने अपनी छाया को सौंप दिए। तब के लिए प्रस्थान करते समय मैंने अपने परिवार की देखरेख के लिए अपनी छाया को यहाँ छोड़ दिया। क्या अनुचित किया मैंने? जिस प्रकार मेरे हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंगों पर मेरा अधिकार है, उसी प्रकार मैंने अपनी छाया पे अपना अधिकार समझा। क्या अनुचित किया मैंने? अब आप दोनों ही बताइए मुझे कि मेरी माँ, जिनके तिरस्कार और अपमान की पीड़ा उनके नेत्रों से अश्रुधारा बनकर प्रवाहित हो रही है, वो आपकी दोषी कैसे हुई? उन्होंने तो माता संज्ञा के आदेश का पालन किया। किसका दोष है कि आज मेरी माँ अपने सर्वस्व से वंचित होकर अश्रु बहाने पर विवश है इस देव सभा में? ये कैसी विचित्र परिस्थिति थी जहाँ सभी अपने अपने स्थान पर उचित प्रतीत हो रहे थे। फिर क्या हुआ लंकेश? बालक शनि अपने हट पर स्थिर थे। अपनी माँ को उनका अधिकार दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर थे। बस अब और कुछ नहीं कहना सुनना मुझे। मेरी माँ ने जो सुकर्म किए आपके लिए और आपकी संतानों के लिए, उन्हीं सुकर्मों के अनुसार मेरी माँ का आपके गृह में, आपके जीवन में वही अधिकार है जो माता संज्ञा का है। आपकी अर्धांगिनी और आपकी संतानों की माँ होने का अधिकार। बस यही अधिकार चाहिए मुझे। बालक हो, ना समझ हो, इसीलिए ऐसी अनुचित मांग रख रहे हो। किंतु मैं विवश हूं। जब देवी छाया का मेरे हृदय में कोई स्थान ही नहीं है, तो अपने गृह, अपने परिवार में कैसे इन्हें कोई स्थान दे दूं? और जिस प्रकार तुम व्यवहार कर रहे हो, एक उद्दंड, एक पथभ्रष्ट बालक के समान, तो तुम्हें तो अपने पुत्र का अधिकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपसे अपना कोई अधिकार कहाँ मांग रहा हूँ? मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा। अन्यथा क्या करोगे तुम? एक बालक हो, बालक के समान बात करो। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो? मेरे तेज का, मेरे ताप का अनुमान भी है तुम्हें? यदि अनुमान होता भी तो आपसे भयभीत नहीं होता। आपको मेरी माँ का अधिकार देना ही होगा, फिर चाहे ये करने के लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। यदि एक बार मैं ये स्वीकार भी कर लूं कि आप मेरी अर्धांगिनी हैं और ये मेरा पुत्र है, तो आप ही बताइए कि एक पुत्र का अपने पिता से ऐसा उद्दंड व्यवहार करना क्या उचित है? क्या यही संस्कार दिए हैं आपने इसे? अपने आप को
मेरा पुत्र भी कहता है और मुझसे युद्ध करने के लिए मुझे चुनौती भी दे रहा है। अपने पिता को चुनौती देकर अपने अधिकारों की मांग करना क्या उचित है? शनि, मेरे पुत्र, अब हमें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। मुझे यहाँ किसी से कोई अधिकार नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए माँ, इन्हें आपको आपका अधिकार देना ही होगा। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भी नहीं सीखा तुमने, उद्दंड बालक। उनकी आज्ञा सुनो और चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी माँ को उनका शनि, जो अधिकार हमें बिना मांगे प्राप्त होना चाहिए, उसे छीन कर लेने का क्या अर्थ? किंतु माता, चलो पुत्र, हम यहाँ एक क्षण नहीं रुकेंगे और ना ही किसी से कुछ मांगेंगे। चलो। आपको तो मेरी माँ का भी आभारी होना चाहिए था, क्योंकि अपने अधिकारों से वंचित होकर भी इन्होंने आपको और आपकी मांग को सुरक्षित किया है। तो अब आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। आपकी ये संतान, आपकी अर्धांगिनी, ये समस्त देवगण और आपके मित्र और आपकी ये देव सभा, इतना छोटा है ये बालक, किंतु है बड़ा ही उद्दंड। समस्त सभा का ही अपमान कर दिया इसने। मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा, अन्यथा। रुको। यहां से प्रस्थान करने से पूर्व मेरी एक उत्सुकता तो शांत करो बालक। किस विश्वास पर तुम मुझे चुनौती दे रहे थे? इतना विश्वास कहां से जुटाया तुमने? यदि तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं रोका होता तो क्या करने में सक्षम थे तुम? चलो वो करके दिखा। अब मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। तुम्हें तुम्हारी मां की सौगंध, अपनी शक्ति, जिसके बल पर इतने ऊंचे बोल रहे थे, उसका परिचय दो। दिखाओ मुझे कि किस बात का अहंकार है तुम्हें। इन्होंने मुझे आपकी सौगंध से बांध दिया है माता, इसीलिए अब आप मुझे मत रोकिए। अभी तक मेरे अहंकार से नहीं, मेरी विवशता से परिचय हुआ था। उस पीड़ा से परिचय हुआ था जो पीड़ा आपने मेरी मां को दी थी। किंतु अब आप मेरी शक्ति से परिचित होंगे।
इस अनिष्टकारी अंधकार ने सूर्यदेव को पूर्ण रूप से जकड़ लिया है। हमें इसे रोकना ही होगा, अन्यथा सूर्यदेव के लुप्त होने से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये कैसी अनर्थकारी शीतलता उत्पन्न हो रही है स्वामी, जो वैकुंठ को भी प्रभावित कर रही है। ये कैसा अनिष्ट हो रहा है प्रभु? जगत पर अनंत अंधकार और प्रचंड शीतलता का प्रभाव हो रहा था, और इस संकट से बचने के लिए देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर बालक शनि पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अब सभी अत्यंत शक्तिशाली देवता बालक शनि पर अपने प्रचंड अस्त्रों का लक्ष्य साधे उन्हें घेरे खड़े थे, किंतु शनि तनिक भी भयभीत नहीं हुए और ना ही उन्होंने सूर्यदेव पर अपने प्रभाव को रोका। ए बालक, अभी रुक जाओ, अन्यथा अपनी इस उद्दंडता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह मेरी प्रथम और अंतिम चेतावनी है तुम्हें। तुम जो भी कर रहे हो वो सर्वथा अनुचित है, अनर्थकारी है। इसी क्षण रोक दो उसे। हे प्रभु, ये कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। स्वामी तो निरंतर ही स्याह होते जा रहे हैं। ये कैसा अनिष्ट है। प्रतीत होता है इस बालक पर हमारी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। देवगन, अब हमें इसे रोकना ही होगा। ये असंख्य काग यहाँ कैसे पहुंच गए? हाँ देवराज, ये काग हमारा ध्यान बटाकर इस पर प्रहार करने से रोक रहे हैं। भले ही हम इन काग को क्षति न पहुंचाए, किंतु अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हम इन्हें कहीं दूर भेज सकते हैं। इन काग को रोकने के हमारे समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं, और ये काग एकजुट होकर इस बालक की ढाल बन रहे हैं।
शीघ्र कुछ कीजिए देवगण। स्वामी को अंधकार में लुप्त होने से रोकिए। सूर्यदेव पर तो संकट बढ़ता ही जा रहा है, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हे बालक, रुक जाओ, रोक दो अपने इस अंधकारी प्रहार को, रोक दो। अन्यथा ये भीषण शीत संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बनेगी। यह सर्वत्र छाने वाली शक्ति तो प्रलय का संकेत दे रही है। स्वामी, ये शीत तो सर्वत्र विनाश करेगी। इसे शीघ्र रोकने का कुछ उपाय कीजिए नाथ। इस भयंकर शीत के प्रभाव से अब कैलाश भी अछूता नहीं। अब तो कदाचित स्वामी ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। इसके पूर्व की और विलंब हो जाए, सर्वत्र सर्वनाश हो जाए, किसी भी तरह इस बालक को रोकना ही होगा। इस दुष्ट की दुष्टता और नहीं सहूंगा मैं। अपनी गदा प्रहार से आघात कर रोकूंगा इसे। नहीं पुत्र, तुम नहीं, देवी छाया रोकेंगी इसे। देवी छाया, आप अपने नेत्रों के समक्ष अनुचित घटित होते हुए कैसे देख सकती हैं? रोकिए अपने पुत्र को, आदेश दीजिए उसे कि मुक्त करे स्वामी को अपने प्रभाव से। और वैसे भी ये संघर्ष हमारा है, हमारे अधिकारों का संघर्ष। इसमें स्वामी और उनके साथ समस्त संसार को अंधकार में धकेलने का क्या लाभ? ऐसे शांत स्थिर मत रहिए देवी, कुछ कीजिए देवी, कुछ कीजिए। उचित कह रही हैं देवी संज्ञा, व्यक्तिगत अधिकारों के संघर्ष में इतना बड़ा सर्वनाश तो सर्वथा अनुचित है। ऐसे मूक स्तब्ध मत रहिए देवी छाया, शीघ्र कुछ कीजिए। आप मेरी प्रति छाया है, मुझसे ही आपका अस्तित्व है। ये स्वामी सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी स्वामी हैं। अद्भुत। विपदा आई तो एक ही क्षण में मेरी माता का स्मरण हो आया।
विपदा आई तो आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि मेरे पिता सूर्यदेव हैं। और वो सिर्फ आपके ही स्वामी नहीं, मेरी माता के भी स्वामी हैं। तो फिर इतने समय तक माँ के इस अधिकार को क्यों नकारती आई आप? अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। सूर्यदेव को उनके कृत्य का परिणाम भुगतना ही होगा।